बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे किचन में बन रही है बहुत ही मज़ेदार से वाइट चिकन कढ़ाई। आप इसे वाइट चिकन हांडी भी कह सकते हैं। बिल्कुल नई रेसिपी है। इस तरीके से आपने शायद ही यूट्यूब पे कहीं पे भी ये रेसिपी देखी हो। बहुत मज़ेदार बनती है, 15 से 20 मिनट में रेडी हो जाती है। आप घर पे बनाते हैं तो आपके फैमिली मेम्बर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। दावत में बनाते हैं तो दावत में सबको बहुत पसंद आएगी। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने एक अदद कढ़ाई ले ली है। इसमें यहाँ पे मैं कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। नॉर्मली इसमें आप ट्राई करें कि घी डालें, लेकिन मैं ऑयल डाल रही हूँ। हाफ कप ऑयल है। अब आपने इसको दरमियानी से हल्की आंच पे गर्म करना है, बहुत तेज़ गर्म नहीं कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास कुछ खड़े मसाले हैं, जिसमें 2 अदद हरी इलायची है, 1 बड़ी इलायची है, 3 यहाँ पे मेरे पास लौंग हैं और 1 स्टिक दालचीनी की है। इसको 20 से 30 सेकेंड्स आपने करना है रोस्ट कह रही हूँ, आपने पकाना है। और उसके बाद आपने इसके बीच में डाल देना है, यहाँ पे मेरे पास एक पेस्ट है, ये डालनी है। आपने खड़े मसालों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, ये ख्याल रखिएगा, वरना ये ना जल जाते हैं। अच्छा, अब इस पेस्ट में क्या है, एक छोटे साइज़ की प्याज है, 3 अदद हरी मिर्चें हैं, अदरक का पीस है 2 से 3 इंच का, और साथ में यहाँ पे है लहसुन 8 से 10 जवे। इनको आपने अच्छी तरह से पीसना है। मैंने इसको ऑयल में ग्राइंड किया है, आप पानी में भी पीस सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ से छींटे उड़ते हैं, तो इसके लिए मैंने कवर कर दिया है। हल्की आंच पे मैंने कवर किया है, आपने भी हल्की आंच पर ही कवर करना है, वरना क्या होगा कि ये जल जाएगा। आपने क्या करना है, जब तक इसके छींटे उड़ते हैं तब तक इसमें आपने कवर करके इसको रखना है। और ये देखें, हमारा मसाला भी नहीं जला और अच्छी तरह से यहाँ पे जो छींटे हैं वो भी नहीं गिरे हैं। ये बहुत साफ़ सुथरा एक तरीका होता है, क्योंकि अगर हम खाना पकाते हैं तो जब तक सफाई ना हो तो ना मज़ा नहीं आता। इसको आपने पकाना है, लेकिन बिल्कुल इस तरह से नहीं पकाना कि जल जाए। आपने इसको 2 से 3 मिनट जस्ट पकाना है दरमियानी आंच पे। इसके बाद यहाँ पे है जी बोनलेस चिकन है मेरे पास। आप इसको मिक्स चिकन में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बोनलेस में यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, बोनलेस चिकन यहाँ पे मैंने लिया है 500 ग्राम, यानी कि हाफ़ केजी, और इसको छोटे छोटे पीसेस में मैंने कर लिया। जैसे यूजुअली क्या होता है, हांडी के लिए आप छोटे छोटे पीसेस करते हैं। अब आपने इसको रोस्ट करना है, 3 से 4 मिनट पकाना है। इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और इसके अंदर एक स्मेल सी होती है ना चिकन की, वो भी ख़त्म हो जाएगी। नमक डालेंगे आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट। 2 अदद ये गोल मिर्चें हैं, ये डाल लीजिएगा। धनिया पाउडर इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर के, और ज़ीरा पाउडर भी यहाँ पे 1 टीस्पून भर के डालेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ये गोल मिर्चें इनकी क्वांटिटी डबल कर सकते हैं। मैं आपको बहुत माइल्ड बता रही हूँ, इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं। आपको बिल्कुल आइडियल क्वांटिटी चाहिए तो आप इसी को फॉलो कीजिएगा, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा डाल लीजिएगा चीज़ें। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ दही। दही मैंने यहाँ पे हाफ़ कप लिया है, हल्का सा मैंने पानी डाल लिया है। इससे क्या होता है कि दही फटता नहीं है। और दही जब भी आपने लेना है ना, इसमें डालना है, तो आपने क्या करना है, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अगर फ्रिज का दही डालते हैं तो इससे क्या होगा कि दही जो होती है ना फट जाती है, और जो हांडी के एक टेक्सचर होता है वो ख़राब हो जाता है। यहाँ पे मेरे पास 7 से 8 अदद बादाम का पेस्ट है। इसका कलर इसलिए ऐसा है कि मैंने छिलके समेत इसको ग्राइंड किया हुआ है। ग्राइंड नहीं कह रही हूँ, हाथ से मैंने इसको पीस लिया था। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसकी जगह आप काजू भी डाल सकते हैं। अब आपने इसको मिक्स करके कवर करना है, और आपने इतनी देर इसको पकाना है कि अच्छे से गल जाए। इसका गलना बहुत ज़रूरी है। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे और ये गल जाएगा। यहाँ पे ऑयल हमारा अलग हो चुका है, ये तकरीबन हमारी रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे आपने डालना है जी काली मिर्च। कुटे हुए काली मिर्च डालिएगा, 1.5 टीस्पून डालनी है। पीसी हुई काली मिर्च डालेंगे तो इसका कलर ब्लैक हो जाएगा। और अब यहाँ पे डालेंगे हम क्रीम। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून भर के डाली है। आप किसी भी जो कंपनी की है यूज़ कर सकते हैं। नेस्ले है, ऑलपर्स है, बेशुमार इस वक्त कंपनीज़ की क्रीम्स मौजूद हैं। अब आपने इसको कवर करना है, 2 से 3 मिनट जस्ट कवर करके इसको पकाइएगा। ज़्यादा देर आपने इसको कवर नहीं करना है, और 2 से 3 मिनट में ये हमारी अब रेडी हो जाएगी। और यहाँ पे देखें जी, ये अलग हो चुका है, इसका ऑयल बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है। इसकी जो खुशबू है वही लाजवाब खुशबू है। यहाँ पे ऑयल आपको ज़्यादा लग रहा है, उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ एंड पे। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने डाल दिया है लेमन जूस 1 टेबलस्पून, और कसूरी मेथी, ये तो इसकी जान है ना, ये आपने ज़रूर डालनी है 1 टीस्पून। अब यहाँ पे हमने इसको डाल लिया है सर्विंग बाउल में, और इसके ऊपर गार्निशिंग कर रहे हैं हम लोग अदरक की और हरी मिर्चों की। आप इसके ऊपर गरम मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें बहुत कम चीज़ें ये रखी हैं, जस्ट इतनी सी हल्की सी गार्निशिंग की है। अच्छा जी, अब आते हैं कि जी ऑयल क्यों ज़्यादा इसमें लग रहा है। वो इसलिए कि मैंने वैसे तो ऑयल डाला था आपके सामने, लेकिन मैंने
जब ग्राइंड किए थे ना प्याज, हरी मिर्ची वगैरह, तब भी ऑयल डाला था, सो यहाँ पे ऑयल ज़्यादा लग रहा है। आप यहाँ पे क्वांटिटी कम करना चाहें ऑयल की, आप कम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था। तो ये थी मेरी जनाब आज की रेसिपी। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा। लाइक आपने ज़रूर मेरी वीडियो को करना है, शेयर करना है सबके साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।